अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां से मुकामी गाइड मिल गए थे। अर्क से आगे दो मुकामात सखना और कदमा थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्क पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने लश्कर को कस्बे के बाहर खेमाजन किया। रात को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों के साथ बड़े जज्बाती अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम के पहले ही किलेदार ने हथियार डाल दिए थे। मोरिक लिखते हैं कि शाम की सरहद के करीब पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चाल ढाल में तब्दीली सी आ गई थी। वो सुर्ख रंग का अमामा सर पर रखते थे। मुसैलिमा कज़्ज़ाब की तलवार इनके पास रहती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुकद्दस परचम उनके खेमे पर लगा रहता और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अक्सर देखा गया कि इस मुकद्दस परचम पर नजरें गाड़े खड़े हैं। कूच और पेशकदमी के दौरान भी वो इस परचम अक्काब को देखते तो उनकी नजरें कुछ देर परचम पर जमी रहती थी। इन्हें शायद ये एहसास परेशान कर रहा था कि वो वतन से बहुत दूर एक ताकतवर मुल्क को फतह करने आ गए हैं, लेकिन उनकी बातों और मुस्कुराहटों में हौसला मंदी साफ नजर आती थी। रात को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम लड़ते हैं तो अल्लाह ही के नाम पर लड़ते हैं, जाने देंगे तो उसी के नाम पर देंगे। मेरे दोस्तों, कैसे शुक्र बजा लाओगे रब्बे करीम का, जिसने तुम्हारे नाम का खौफ तुम्हारे कदम यहाँ पड़ने से पहले ही दुश्मनाने इस्लाम के दिलों पर तारी कर दिया था। कैसे एहसान चुकाओगे अपने अल्लाह का, जिसने पहला ही किला किसी जानी नुकसान के बगैर तुम्हारी झोली में डाल दिया है। तकब्बुर न करना और ये न भूलना कि हमारे साथ वो परचम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा करते थे। ये परचम नहीं, ये परचम नहीं, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस है जो हमारे साथ है। तूने सब्र और तहम्मुल की, ज़ुर्रत और शुजाअत की जो रिवायत कायम की है, यह हमारे आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी का काम देगी। हमें अभी और रिवायत कायम करनी है और यही रिवायत इस्लाम को जिंदा रखेगी। ऐसी कुछ और बातें करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अगली पेशकदमी के मुतालिक अहकाम देने लगे। उन्होंने दस्तों के सालारों से कहा कि वो अगले दो मुकामात पर कब्जे के लिए जाएंगे। एक सखना और दूसरे को कदमा जाना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें कहा कि इन्हें एक एक दस्ते से इन दोनों बस्तियों को लेना है। जासूसों की इत्तिला के मुताबिक ये दोनों बस्तियां छोटे छोटे किलों या किला नुमा हवेलियों का मजमुआ थी। आर्क की फतह दोनों बस्तियों की फतह को मुश्किल बना चुकी होगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों से कहा, आर्क के शिकस्त खुर्दा आदमी वहां पहुंच चुके होंगे। ईसाई और रोमी आर्क की शिकस्त का इंतकाम जरूर लेंगे। तुम्हें बड़े सख्त मुकाबले का सामना होगा। पसपा न होना, मैं कुमक तैयार रखूंगा। अल्लाह ने हमें यह अड्डा दे दिया है। मैं तुम्हारी मदद को पहुंचूंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालार अबू उबैदा के नाम एक पैगाम लिखवाया और एक कासिद को देकर कहा कि फजर की नमाज के फौरन बाद वो रवाना हो जाए और ये पैगाम अबू उबैदा को दे आए। अबू उबैदा उन 28,000 मुजाहिदीन के एक हिस्से के सालार थे जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने से तैयार करके शाम की फतह के लिए रवाना किया था।
इस लश्कर के 4 हिस्से किए गए थे और हर हिस्सा शाम की सरहद पर एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच गया था। सालार अबू उबैदा जाबिया के इलाके में थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पैगाम भेजा कि वो जहाँ है वहीं रहे और जब तक इन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से कोई हुक्म न मिले वो कोई हरकत न करे। और मैं तदमूर जा रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बताया, तदमूर बाकायदा किला है, इसे सर करना आसान नहीं है, इसलिए इसे मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। मेरे रफ़ीको, मालूम नहीं हम एक दूसरे को जिंदा मिल सकेंगे या नहीं। यह ख्याल रखना कि हम अल्लाह के हुजूर इकट्ठा हो तो अल्लाह के आगे शर्मसार हो, न कि एक दूसरे के आगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था, इसकी तादाद 9,000 पूरी नहीं थी। इसे भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। हर हिस्से को एक एक मुकाम फतह करना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन इन्हें अल्लाह की ज़ात पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाफ़ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सुबह होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तदमूर की तरफ कूच कर गए और 2 सालार अपने अपने दस्तों को लेकर सखना और कदमा को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जाते ही तदमूर के किले का मुहासिरा कर लिया। इसमें भी ईसाइयों की फौज थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारों के साथ किले के दरवाजों पर हल्ले बोले और बार बार ये ऐलान कराया कि किला उनके हवाले कर दिया जाए। ये देखा गया कि किले के दिफा में लड़ने वालों में कोई जोश व खरोश नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि किले का दरवाजा खुला और ईसाई सरदार बाहर आ गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि वो किन शर्तों पर सुलह करना चाहते हैं। जिजिया अदा करो, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और ये मुआहिदा कि यहाँ से मुसलमानों का जो भी लश्कर या दस्ता गुजरेगा उसे खाने पीने का सामान तुम मुहैया करोगे और किलों में रुकना हुआ तो तुम उसे जगा दोगे। तुम्हारी फौज लूटमार तो नहीं करेगी? एक ईसाई सरदार ने पूछा। जिजिये के एवज तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जानों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, किसी और ने तुम पर हमला किया तो मुसलमान तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और तुम रोमी और गुस्सानियों का साथ नहीं दोगे। इब्ने वलीद, एक सरदार ने कहा, हमने जैसा सुना था तुझे वैसा ही पाया, अब तो हमें अपना दोस्त पाएगा। ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने आला नस्ल का एक घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तोहफे में पेश किया। ये बड़ा कीमती घोड़ा था। ये दूसरा किला था जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में आ पड़ा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के हुजूर सिजदे में गिर पड़े। उधर सखना और कदमा में एक जैसा ही मोजिज़ा हुआ। दोनों दस्तों के सालारों पर ही जानी कैफियत तारी थी। एक खतरा यह था कि वो दुश्मन मुल्क के ज्यादा अंदर यानी गहराई में जा रहे थे। दूसरा खतरा ये कि आर्क से फौजी चले गए थे। इनका इन कस्बों में होना और वहां के लोगों को साथ मिलाकर मुकाबले में आना लाजमी था। और सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि दोनों सालारों के पास सिर्फ एक एक दस्ता था। दोनों दस्ते तकरीबन एक ही वक्त अपने अपने हदफ पर पहुंचे। दोनों सालारों ने अपने अपने तौर पर तय कर लिया था कि उनका मुकाबला अगर ज्यादा तादाद से हो गया तो वो जमकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि घूम फिर कर और दुश्मन को बिखेर कर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक किले पर हमला करने गए थे। ईमान के जज्बे की ये इंतहा थी कि वो इतनी कलील तादाद में कहाँ जा पहुंचे थे। उन्होंने अपने जाने, अपने अमवाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। वो अपनी बीवियों और अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को फरामोश किए हुए थे। उन पर यह नशा तारी था कि कुफ्र के फितने को खत्म करके अल्लाह के पैगाम को जमीन के दूसरे सिरे तक पहुंचाना है।
इनके दिलों में अल्लाह का नाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था और उनके जहनों में कोई वहम और कोई शक न था। जिहाद इनकी इबादत थी और वो अल्लाह से ही मदद मांगते थे। और अब वो उस मुकाम पर और ऐसे हालात में जा पहुंचे थे कि अल्लाह ही उनका हाफिज था। एक सालार सखना के करीब और दूसरा कदमा के करीब पहुंचा तो दोनों जगहों पर एक ही जैसा मंजर देखने में आया। वहां के लोग बाहर निकल आए और इनकी तादाद बढ़ती गई। सालारों ने अपने अपने दस्ते को फैला दिया। यहाँ कोई धोखा दिखाई दे रहा था। वो लोग मुसल्ला नहीं थे। उनकी औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और सब हाथ ऊपर करके हिला रहे थे। सालारों ने अपने अपने दस्ते को मुहासरे की तरतीब में कर दिया। उनकी नजरें उन मकानों पर लगी हुई थी जो छोटे छोटे किलों की मानिंद थी। सालारों को यह खतरा नजर आ रहा था कि वो आगे बढ़ेंगे तो इन मकानों से इन पर तीर बरसने लगेंगे। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। दोनों बस्तियों की आबादी अरबी ईसाइयों की थी। इनमें से 4-5 मुअम्मिर सफेद रेश आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने इस्तकबाल के अंदाज में बाजू फैला दी। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। एक सफेद रेश ईसाई ने कहा, आओ, दोस्तों की तरह आओ, हम अमन के बंदे हैं और अगर हम पर एक भी तीर आया तो इस बस्ती की तबाही देखकर भी यकीन नहीं करोगे। सालार ने कहा, मकानों के दरवाजे खुले हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, आबादी का एक बच्चा भी अंदर नहीं। देख लो, किसी के हाथ में कमान नहीं, बर्ची नहीं, तलवार नहीं। कहाँ है वो जो आर्क से यहाँ आए थे? सालार ने पूछा। कुछ है, कुछ चले गए हैं। एक मुअम्मिर ईसाई ने कहा, उन्होंने ही हमें बताया है कि तुम्हारी फौज लूट मार नहीं करती, निहत्थे और बेकसों पर हाथ नहीं उठाती और तुम ऐसी शर्तों पर दोस्ती कबूल कर लेते हो जो किसी पर बार नहीं होती, और जो हमारी शर्तें कबूल न करे उसका अंजाम कुछ और होता है। सालार ने कहा, ए मदीने के सालार, ईसाई सरदार ने कहा, बता तेरी शर्तें क्या है? वही जो तुम्हारी पीठ उठा सकेगी और कमर को तोड़ेगी नहीं। सालार ने कहा, जिजिया, हम खुद देखेंगे। जिजिया अदा करने के काबिल नहीं, उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ और? मुसलमानों का लश्कर या कोई दस्ता या कोई कासिद यहाँ से गुजरेगा तो ये बस्ती की जिम्मेदारी होगी कि उस पर हमला न हो। सालार ने कहा, अगर वो यहाँ रुकना चाहेंगे तो उनकी जानवरों का चारा बस्ती के जिम्मे होगा। उनकी कोई जरूरत जो तुम पर बार नहीं होगी वो तुम पूरी करोगे। हमारे लश्कर का कोई फर्द बस्ती के किसी घर में दाखिल नहीं होगा। तुम्हारी इज्जतों की और तुम्हारे जान व माल की हिफाजत के जिम्मेदार हम होंगे। रोमियों की तरफ से, गुस्सानियों और फारसियों की तरफ से तुम्हें कोई धमकी मिलेगी या तुम पर कोई हमला करेगा तो इसका जवाब हम देंगे। दोनों बस्तियों में ऐसे ही हुआ। उस दौर में फौजों का यह रिवाज था कि बस्तियों को लूटती और उजाड़ती चली जाती थी। कोई औरत इनसे महफूज नहीं रहती थी। जो आबादियां इनके आगे झुक जाती थी, इनके साथ तो फाते फौजें और ज्यादा बुरा सलूक करती थी। लेकिन ये रिवायत मुसलमानों ने कायम की कि जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे अपनी पनाह में ले लिया और उसकी इज्जत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझा। इसी का असर था कि कुफ्फार की बस्तियां उनके साथ दोस्ती की मुआहदे करती जा रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला मिली कि सखना और कदमा की आबादी ने इताअत कबूल कर ली है, तो उन्होंने वहां के लिए आमाल मुकर्रर करके दोनों दस्तों को अपने पास बुला लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आगे करीतीन का कस्बा था जिसकी आबादी दूसरी बस्तियों की निस्बत ज्यादा थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके करीब पहुंचकर लश्कर को रोक लिया और अपने नायाबीन से कहा कि वो बस्ती में जाकर सुलह और मुआहदे की बात करे। ये दोनों अभी चले ही नहीं थे कि वहां की आबादी ने दाएं और बाएं से मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दिया। यह हमला अगर गैर मुतवक्के नहीं
तो अचानक जरूर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को हुजूम की सूरत में नहीं बल्कि जंगी तरतीब में रखा हुआ था। वह आखिर दुश्मन मुल्क में थे। उन्होंने एक दो दस्ते पीछे रखे हुए थे। यूं ही हमला हुआ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे वाले दस्तों को आगे बढ़ा दिया। हमला आवरों में बस्ती के लोग ज्यादा मालूम होते थे और इनमें कुछ तादाद बाकायदा फौजियों की भी थी। यह दूसरी जगहों मसलन आर्क और तदमूर से आए हुए फौजी थे। ये सब लोग तादाद में तो ज्यादा थे, लेकिन उनके लड़ने का अंदाज अपना ही था और ये अंदाज बाकायदा फौज वाला नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी चालों के सामने तो बड़े तजुर्बाकार सालार भी नहीं ठहर सके थे। थोड़े से वक्त में मुजाहिदीन ने इस हुजूम की यह हालत कर दी कि उनके लिए भाग निकलना भी मुहाल हो गया। चूंकि यह लड़ाई थी और मुसलमानों पर बाकायदा हमला हुआ था, इसलिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगी उसूलों के तहत अहकाम दिए। मुसलमानों ने बस्ती पर हमला किया और माले गनीमत इकट्ठा किया। कैदी भी पकड़े और आगे बढ़े। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले से ज्यादा मुहतात हो गए थे। जूं-जूं वो आगे बढ़ते जाते, उन्हें दुश्मन की किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता जाता था। एक झड़प से फारिग होकर आगे गए तो 8-9 मील आगे बेशुमार मवेशी चल रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि तमाम मवेशी अपने कब्जे में ले लिया जाए। यह हव्वारी का इलाका था। मुजाहिदीन मवेशियों को पकड़ रहे थे तो हजारों आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ये सब ईसाई थे। गुस्सानियों की खासी तादाद न जाने कहां से उनकी मदद को आ पहुंची। ये एक शदीद हमला था। हमला आवर कहर और गजब से लड़ रहे थे। उनका एक ही नारा सुनाई दे रहा था, मुसलमानों को काट दो, इन्हें जिंदा न जाने दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाजिर दिमागी और मुजाहिदीन की हिम्मत और उनके इस्तकलाल ने इन्हें इस मैदान में भी फतह दी। लेकिन मुजाहिदीन के जिस्मों में अगर कुछ ताजगी रह गई थी तो वो भी खत्म हो गई। किसी भी तारीख में मुजाहिदीन की शहादत और जख्मी होने के आदाद व शुमार नहीं मिलते। इन पर जो हमले हुए थे, इनमें यकीनन कई मुजाहिदीन शहीद हुए होंगे। बाज शदीद जख्मी होकर सारी उम्र के लिए माजूर भी हुए होंगे। शहीदों की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम हो सकती है। ये कहना कि कोई भी शहीद नहीं हुआ दुरुस्त नहीं। इस तरह मुजाहिदीन की तादाद कम होती जा रही थी और कुमक की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुजाहिदीन सैलाब की मानिंद बढ़े जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अब जंजीरों वाली खुद, जिस पर वो सुर्ख अमामा बांधे रखते थे, रात को ही उतारते थे। लश्कर का कहीं कयाम होता था तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के दरमियान घूमते फिरते रहते। उनके चेहरे पर ताजगी और मुस्कुराहट होती थी। उनकी मुस्कुराहट में तिलिस्मासी तासुर था जो मुजाहिदीन के हौसलों और जज्बों को तरोताजा कर देता था। हव्वारी के लोगों को शिकस्त देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां सिर्फ एक रात क़ियाम किया और सुबह दमिश्क की सिमत कूच कर गए। शाम और लेबनान के दरमियान एक सिलसिलाई कोह है। इसकी एक शाख शाम में चली जाती है। दमिश्क से तकरीबन 20 मील दूर 2000 फीट की बुलंदी पर एक दरी है जिसका नाम सीनातुल अकाब दरिये अकाब है। इसे ये नाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। दमिश्क की तरफ कूच के दौरान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर तकरीबन 1 घंटे के लिए रुका था और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना परचम अकाब यहाँ गाड़ा था। मुर्रिख लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जितनी देर वहां रुके रहे, एक जगह खड़े दमिश्क की तरफ देखते रहे। उनके सामने सरसब्ज शादाब इलाका था। सहराओं के ये मुजाहिद इतना सरसब्ज और दिल नशी खित्ता देखकर हैरत का इजहार कर रहे थे। दमिश्क से 11-12 मील दूर मर्ज राहित नाम का एक शहर था। इसकी तमाम तर आबादी गुस्सानियों की थी। गुस्सानियों की बादशाही में हलचल बरपा थी। इनके पाये तख्त बसरा में इत्तला पहुंच चुकी थी
کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن لاہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان جرہ جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخر اطلاع یہ ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرز راہد کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرز راہد جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرز راہد، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرز راہد کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس نے کہا، مسلمان خوشی کے ساتھ بڑھتے آ رہے، ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرز راہد میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرز راہد کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھوڑ دوڑ اور شتور دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا۔ عورتوں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا تو غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن لاہم نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال میں سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور معرکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی حال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے
रोद की कड़क की तरह जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज से कुछ अहकाम दिए। खुदा की कसम, हम इन्हें संभाल लेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह के नाम पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। गुस्सानियों का रिसाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। इसके पीछे और कुछ दाएं से एक और रिसाला निकला। सैकड़ों घोड़े इंतहाई रफ्तार से दौड़ते आ रहे थे। इनका रुख गुस्सानियों सवारियों की तरफ था। पीछे देखो, किसी गुस्सानी सवार ने चिल्लाकर कहा। ये मुसलमान सवार मालूम होते हैं। पीछे से आने वाले सवार मुसलमान ही थे। ये मुजाहिदीन के लश्कर का अकबी हिस्सा था। इन सवारों ने गुस्सानी सवारों को आ लिया। गुस्सानी सवार इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनका हल्ला बेतरतीब होते होते रुक गया। इधर से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवार दस्ते को तेज हमले का हुक्म दे दिया। गुस्सानी सवार घेरे में आकर सुकड़ने लगे। फिर वो इतने सुकड़ गए कि इनके घोड़ों के कदम दाएं और बाएं और आगे पीछे हिलने जुलने की जगह नहीं मिलती थी। इसके साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शतूर सवार तीर अंदाजों को मेले वाले लश्कर पर तीर बरसाने का हुक्म दे दिया और दूसरे दस्तों को दुश्मन के पहलुओं पर हमले के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने दस्ते से सामने से हमला किया। यह अकल और जज्बे की लड़ाई थी। गुस्सानी प्यादों को अपने घुड़सवारों पर भरोसा था, जो अब मुजाहिदीन की तलवारों से कट रहे थे या मार्के से निकलकर भाग रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन के लश्कर के अकब में चले जाए, ताकि दुश्मन शहर में न जा सके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से गुस्सानियों के खेमे को आग लगा दी गई। ये खेमे मेले के लिए लगे हुए थे। शोलों ने गुस्सानियों पर खूब तारी कर दिया। इनके हौसले तो यही देखकर टूट गए थे कि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। गुस्सानियों के पांव उखड़ने लगे। इनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था कि खून देखकर वो घबरा गए। आखिर वो भागने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार ऐलान कर रहे थे कि अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते हो तो बाहर रहो। शाम तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस शहर से माले गनीमत और बहुत से कैदी इकट्ठे कर चुके थे। शहर में उन औरतों के बीन सुनाई दे रहे थे जिनके खाविन, भाई, बाप और बेटे मारे गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात को अबू उबैदा के नाम पैगाम भेजा कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बसरा के कुर्ब व जवार में मिले। बसरा गुस्सानी हुकूमत का पाए तख्त था। गुस्सानी और रोमी मिलकर बसरा के दिफा का इंतजाम कर रहे थे। मुजाहिदीन का बड़ा ही सख्त इम्तिहान अभी बाकी था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।